नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एडोबे फोटोशॉप के बारे में। एडोबे फोटोशॉप एक ऐसा टूल है जिसमें हम एडिटिंग, करेक्शन और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडोबे फोटोशॉप के बारे में। आज से हमारे एडोबे फोटोशॉप के हर एक एपिसोड आते जाएंगे नए नए। तो हम इसको जो वीडियो रहेगा उसको हम एपिसोड बाय एपिसोड जारी रखेंगे। जहाँ तक ये आपका ख़त्म नहीं होता है वहाँ तक हम इसको एपिसोड बाय एपिसोड चलाते रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। आप इसमें जानेंगे स्टार्टिंग से लेके अंत तक के बारे में कि कौन सा टूल क्या काम में आएगा, कौन से टूल को किस नाम से बोला जाता है, कौन से टूल का क्या उपयोग होने वाला है, किस तरह से हम फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि फोटोशॉप होता क्या है, फोटोशॉप किस किस काम में आता है। फोटोशॉप एक एडिटिंग, ग्राफिक्स, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप का इस्तेमाल करके आप फोटो एडिटिंग, ग्राफ्स डिजाइनिंग, डिजिटल आर्ट, बैनर जैसे कार्य कर सकते हैं। फोटोशॉप के जरिए आप बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, टेम्पलेट, पोस्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं या फिर होते हैं। जैसे कि टी शर्ट की डिज़ाइन चेंज करना या फिर टी शर्ट की डिज़ाइन को कस्टमाइज करना, आपकी सारी डिज़ाइनिंग का कोई सा भी काम हो वो आप फोटोशॉप पर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी दे देता हूँ कि फोटोशॉप बनाया गया किसके द्वारा है और फोटोशॉप कब लॉन्च किया गया था। तो आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये दो व्यक्ति थे। एक का नाम था थॉमस नोल और एक का नाम था जॉनी नोल। ये दोनों भाई होन थे। ये दोनों भाइयों ने मिलकर सन 1987 में इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। थॉमस नोल ने एक ग्राफ्स एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन बनाया था जो मोनोग्राफ्स डिस्प्ले पर ग्रे स्केल छवियों को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सन 1988 में थॉमस और जॉन नोल ने यह सॉफ्टवेयर को एडोबे को बेच दिया गया था। पहले इसका नाम फोटोशॉप था। एडोबे कंपनी ने इस फोटोशॉप को खरीद लिया गया था। तब से इसका नाम एडोबे फोटोशॉप हो गया था। सन 1990 में एडोबे फोटोशॉप को आधारिका रूप से जारी किया गया था। सन 2002 में एडोबे फोटोशॉप 07 को जारी किया गया था, जो कैमरा रो 1.0 के माध्यम से मूल कैमरा फाइल्स प्रकारों के लिए समर्थन शामिल करने वाला पहला संस्करण था, जो शुरू में 29 कैमरा मॉडलों को समर्थन देता था। ठीक है, तो ये इसकी कुल जानकारी हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोशॉप ओपन कैसे करते हैं। तो फोटोशॉप ओपन करने के 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर विंडोज की दिख रही होगी आपके कीबोर्ड में। ये आपके कीबोर्ड में से चाहो तो आप कीबोर्ड का उपयोग भी कर सकते हो, आप चाहो तो माउस से भी। तो लेफ्ट साइड में आपको एक विंडोज की दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको एडोबे फोटोशॉप मिल जाएगा। हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं ये आपका एडोबे फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एडोबे फोटोशॉप डेस्कटॉप पर नहीं है। तो हम डेस्कटॉप पर लाने के लिए हम विंडोज की पर जाएंगे। यहाँ से एडोबे फोटोशॉप पर क्लिक करके इधर वाली साइड डेस्कटॉप पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका फोटोशॉप आ चुका है। ठीक है, आप डबल क्लिक करके यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अगर आप यहाँ से भी नहीं ओपन करना चाहते हो तो क्लोज पर क्लिक कर दो। यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक कर दो तो यहाँ से आपके सामने फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ओपन वाला। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। इस टाइप से आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से भी फोटोशॉप ओपन नहीं करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप सर्च करके करना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो फोटोशॉप।
तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से भी फोटोशॉप को ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो फोटोशॉप है वो यहाँ पर टास्क बार पर आए, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फोटोशॉप पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा पिन टू टास्क बार। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो आपका जो फोटोशॉप है वो आपका टास्क बार पर आ चुका है। जैसे ही हम यहाँ से ओपन कर देंगे आपका एक टास्क बार से ओपन हो जाएगा फोटोशॉप। अगर आप यहाँ से फोटोशॉप को क्लोज करते हो तब भी आपके पास फोटोशॉप टास्क बार में आपके रह जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन अगर आप यहाँ से भी नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस आर की। तो जैसे ही मैंने विंडोज प्लस आर की टाइप किया आपके सामने यहाँ पर रन वाला विंडोज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है फोटोशॉप। याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका फोटोशॉप नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्पेलिंग सही डाली थी तो अपना ये ओपन हो चुका है। अगर क्लोज करना चाहते तो वापस यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब अगर मैं बताता हूँ जैसे हम यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे फोटोशॉप की, जैसे मैंने यहाँ पर फोटोशॉप की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा ये आपको एक एरर दे देगा कि ये वाला नाम से कोई भी आपका, तो यहाँ से आपको सही फोटोशॉप का नाम डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सही नाम डाल दिया, इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपका ओपन हो चुका है। ये मैंने आपको कुछ ओपन करने के फोटोशॉप को तरीके बता दिए हैं, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो इस टाइप से आपके सामने फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता कुछ इसकी डिटेल्स, इन चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं इसमें से। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी विंडोज ओपन हो जाएगी। उसके आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल वाला आइकन है, आप वहां पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप अगले वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। हमारी आगे स्टेप बाय स्टेप आगे सीरीज हम चलती रहेगी फोटोशॉप के बारे में। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला जो आपको लेयर दिख रहा है इस लेयर को हम बोलते हैं टाइटल बार। ये यहाँ पर आपको एडोबे फोटोशॉप लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है मिनिमाइज, उसके बाद में रेस्टोर डाउन दिख रहा है, उसके बाद में आपको क्लोज दिख रहा है। ये जो फर्स्ट वाला लेयर रहता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपके सामने है ये जो फाइल, एडिटिंग, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज और हेल्पर, ये आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। ये वाले हिस्से को जो आपको सेकंड नंबर वाला पैनल दिख रहा है इस पैनल को हम बोलते हैं मेन्यू बार। जैसे आप इसमें देखो पाओगे कि फाइल में आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे न्यू का, ओपन का, ब्राउजर का, सेव अस का, ओपन का, ये आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके आगे भी मैं आपको बता दूंगा, अगले अपने एपिसोड आएंगे, एपिसोड बाय एपिसोड में आपको अलग अलग जानकारियां देते रहूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है एडिटिंग का ऑप्शन। तो एडिटिंग पर भी अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कट का, कॉपी का, पेस्ट का, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। इनके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको इमेज का दिख रहा है, इमेज में आपको दिख रहे हैं मोड, एडजस्टमेंट, डुप्लीकेट, अप्लाई इमेज वगैरह, ये सब दिख रहे हैं। इनका उपयोग भी अपन अगले वीडियो में देखेंगे कैसे इनका उपयोग होता है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपका है लेयर्स का, जिसमें होता है आपका न्यू, डिलीट, डुप्लीकेट, ऐसे आपके अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इनकी भी बात अपन आगे करेंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपका आता है सिलेक्ट का। तो कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो या फिर आप इमेज को सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपका फिल्टर का आता है। तो इसमें अपन फोटो को ब्लर कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका यहाँ से होगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपका व्यू का आता है। तो व्यू से हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, अगर अपनी जो फाइल जो है उसको ऑटो फिट वगैरह कर सकते हैं, स्नैप वगैरह देख सकते हैं। तो इस पर भी हम अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपका आता है विंडोज का। तो हम यहाँ से टूल्स को, लेयर्स को, हाईलाइट को, कलर को, इनको हम हाइड कर सकते हैं और वापस से ला सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है मेन्यू का।
पूरा मेन्यू बार का पूरा ऑप्शन आपके हो चुके हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर, उसके थर्ड ऑप्शन वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ठीक है, प्रॉपर्टी बार अलग अलग चेंज होते रहता है। जैसे मैं यहाँ से ये जो आपको यहाँ पर ये पैनल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टूल्स बार। ठीक है, इसको अपन पकड़ के इधर उधर कर भी सकते हैं। जैसे मैं माउस का पॉइंटर पकड़ के इधर उधर इसको कर रहा हूँ तो यहाँ से आपका इधर उधर वाली साइड भी हो रहा है। उसके बाद पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर टूल चेंज करता हूँ इसकी सेटिंग वन भी यहाँ से चेंज होती रहेगी। ठीक है, हर एक सेटिंग पर, हर एक टूल पर ये आपका सेटिंग होल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती रहेगी। तो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, अगला ऑप्शन ये नीचे वाली साइड दिखा रहा है आपको। तो ये जो नीचे वाला साइड होता है इसको हम बोलते हैं स्टेटर बार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेटर बार। और जो आपको ये ग्रे कलर का दिख रहा है यहाँ पर अपनी कोई सी भी अगर हम इमेज वगैरह को लाना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी इमेज आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो पैनल दिख रहा है ये अपना लेयर्स का पैनल होता है। इसके अलावा आपका कोई सा भी ज्यादा काम हो तो आप यहाँ से भी मैनेज इसको कर सकते हो। तो इसके बारे में भी अपन अधिक जानकारी इसकी लेंगे, इसके बारे में भी अपन विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एडोबे फोटोशॉप के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको और अच्छे तरीके से जानकारी इसकी चाहिए, अच्छे टूल्स के बारे में चाहिए, तो आपको वो टूल्स की जानकारी और अधिक और फोटोशॉप के बारे में आपको अगली वीडियो में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एपिसोड जारी रखना हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।